पता, ये नहीं पता। योग। बच्चे तो मिक्स ही हैं क्योंकि सक्षम का डिस्टिंक्शन है ना, पता नहीं कब मोटी होती है। इसी धरा पर महाभारत युद्ध के अंदर श्री कृष्ण ने एक कहावत कही, श्लोक कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धयो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कि हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर के कर्म फल के भाव का त्याग कर सिद्ध और असिद्ध में सम होकर कर्मों को कर, यही क्षमता है, यही योग है। यही योग इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मध्य में जो ब्रह्मचारी हैं उनके नाम एक पद स्कंद आसन आदर्श पाठ, चक्रासन, धनुरासन, ब्रह्मचारी सुमित रचित दक्ष बड़ी सुंदरता से, बड़ी कुशलता से योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है। जीवन का सर्वांगीण विकास अगर आप करना चाहते हैं तो योग को अपनाइए, क्योंकि योग शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास भी करता है। ब्रह्मचारी आदर्श अभिनव राग बड़ी सुंदरता। थोड़े से आप भी उत्साहित हो जाइए, अभिभावक को आपके ही विद्यार्थी हैं। योग विद्या अति प्राचीन काल से भारतीय मनुष्यों के अंतःकरण में विमल मंदाकिनी की अविच्छिन्न धारा की तरह प्रवाहित होती आ रही है। इन विद्यार्थियों के भी मनुष्यों की सोच, वो ऋषियों का चिंतन, वो देवों की सौगंध, वो देवों का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है, तब जाकर के योग करते हैं। उपनिषद, धर्म शास्त्र तथा ज्योतिष आदि सभी विद्याएं इसी योग शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आप योग करते हैं तो आप मानिए कल्पतरु वृक्ष से जो चाहे वो मांग सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई धन है तो वो स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा तो आप दुनिया की कोई भी कर्म करने से साक्षात चमत्कारिक सफलता हमारे आर्ट्स को छूती है। सामने यहाँ बिल्कुल कुरुक्षेत्र के अंदर आर्ट्स महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके अंदर वेद, वेदांत, उपनिषद आदि पढ़ाकर के विद्वान तैयार किए जाते हैं। तो उन्हीं की चिंतन, उन्हीं की एक देन कभी रही महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र दिया है। और इन विद्यार्थियों को समय समय पर प्रतिदिन अहर्निश उन्नति के लिए कई बार बाहर से महापुरुषों को बुलाकर उपदेश दिए जाते हैं। और गुरुकुल सानिध्य के अंदर आचार्य श्री जयशंकर जी इनको प्रति संध्या पल के अंदर चारित्रिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, उन्नति पद की कुछ प्रतिभाएं देते हैं, कुछ विचार देते हैं। ये विद्यार्थी बड़ी सुंदरता से अपने इस योग को करते हैं। इनकी एक कहावत होती है, क्वचित भूमौ शय्या क्वचित अपेच पर्यंकासना, कि कभी हम जमीन पर सो जाते हैं तो कभी हम उत्तम शैया पर सो जाते हैं। क्वचित शाकाहारी क्वचित सालयोजन रुचि, कभी हम रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं तो कभी हम उत्तम आहार का प्रबंध करते हैं, उत्तम आहार ले लेते हैं। क्वचित कंठाहारी क्वचित दिव्यांगरो, कभी हम फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं तो कभी हम दिव्य वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। कार्य सिद्धि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, जो मनस्वी होते हैं, कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे दुखों को नहीं गणना करते कि हमने क्या किया, वो केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। और मंच को अभिवादन, क्योंकि अभिवादन शील से नित्यम वृद्धो प्रसेविनः, अभिवादन करने वाला आशीर्वाद मांगता है और आशीर्वाद आपके अगर आप देंगे तो उसका उत्साहवर्धन होगा। मन से आशीर्वाद अधिक प्राप्त होता है, आपकी तरफ से नहीं। अभिभावकों थोड़ा सा चिंतन करो, ये किसके विद्यार्थी हैं। योग के अभ्यासों के द्वारा जो श्रम किया जाता है, जो तप किया जाता है, वे कभी निरर्थक नहीं होता, निरर्थक नहीं जाता। सत्कार पूर्वक यत्न करने से ब्रह्मचारी अपने जीवन के अंदर वो उद्देश्य लक्षित करता है, वो प्रदर्शित करता है। और ब्रह्मचारी नमन आलिख्य मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है।
शायद कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि हम भी प्रातःकाल उठ करके योग करेंगे, परंतु जब प्रातःकाल होता है तब आप कहते हैं कि कल से करेंगे। तो इन विद्यार्थियों के जीवन में वो कल नहीं है, ये कहते हैं कि अभी करना है, इसी समय करना है, क्योंकि आचार्य जी के विचार इनको प्रेरित करते हैं। लक्ष्य के अंदर, संकल्प के अंदर विकल्प मत लेकर के आना। कमल जैसे खिलता है, बंद होता है, कमलाकृति की दिनेश जी के सानिध्य में। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपके धर्म कर्म के कार्य को सिद्ध करना है तो केवल और केवल एकमात्र साधन है, वो है आपका शरीर। अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए आपको योग करना होगा। तो आप योग का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। चक्रासन, धनुरासन और स्कंद आसन ब्रह्मचारियों के द्वारा आप फ्लेक्सिबिलिटी देखिए ब्रह्मचारियों की। अगर आप कहेंगे शायद हड्डियां भी हैं तो आप वो भी देखिए। ये केवल गुरुकुल जो प्राकृतिक इनको अन्न दिया जाता है, गायों का इनको अमृत दूध दिया जाता है, उसका ये परिणाम है कि ब्रह्मचारी निरंतर विकास की ओर बढ़ता है। और इनके उत्तम चेहरे आप देखिए कि चेहरों की मुस्कान, आपकी सूखा चेहरा लाल मगर यह लोगे सामने। और मंच को अभिवादन, बहुत सुंदर। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम, कि धर्म के सार को सुनो और सुनकर के उसको धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, और जो आपको अपने लिए प्रिय लगता हो वही दूसरों के साथ आचरण करो, और जो आपको अपने लिए अच्छा ना लगे वैसा दूसरों के साथ आचरण ना करो। ऐसा विचार इनके ब्रह्मचारियों के मन में यहाँ प्रेषित किया जाता है, ताकि जब ऑफिसर बने और एक साथ 3 ब्रह्मचारी मनांसी जानता, कि हम एक साथ मिलकर के चले, एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। ये संगठन जो आप सुख देख रहे हैं, संगठन भावना का सब प्रतीक है कि हम संगठित कैसे रह सकते हैं, संगठित कैसे होंगे। भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग, सबका कल्याण है योग, और भारत की जान है योग, भारत की पहचान है योग। शायद आप आनंदित नहीं हैं, अगर आनंदित है तो ब्रह्मचारियों को भी आनंदित चाहिए। लहरों का शोर नहीं, तुम सागर सा शांत सुनो। कुछ बड़ा करना है जीवन में तो तुम गुरुकुल कुरुक्षेत्र को चुनो, गुरुकुल परंपरा को चुनो। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल मिल जाना। मंजिल पाने की खातिर तुम अपना एक सिद्धांत चुनो, वो सिद्धांत, वो लक्ष्य गुरुकुल कुरुक्षेत्र आपको देगा, गुरुकुल परंपरा आपको देगी, गुरुकुल पद्धति आपको देगी। बहुत सुंदर प्रदर्शन ब्रह्मचारियों का, क्योंकि जिन पर आचार्य जी की छाया पड़ जाए, जिन पर आचार्य जी का आशीष पड़ जाए, वो हमेशा कर्मठ होते हैं, यशस्वी होते हैं। और ब्रह्मचारी जिन पर प्रकाश जैसे सूर्य प्रातः काल उदय होकर के संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही आचार्य जी का आशीर्वाद हम सबको प्रेरणा देता है, हम सबकी लिए प्रेरणा का कार्य करता है, उत्साह का कार्य करता है। मंच के बाईं ओर से अधिक आवाज है, दाईं ओर से नहीं। दाईं ओर की आवाज दृष्टि आपकी हो रही है। भीतर शून्य है, बाहर शून्य है, शून्य चारों ओर है। मैं ही नहीं मुझ में फिर भी मैं का शोर है। अगर आपको मैं को जानना है तो आपको योग विद्या के अंदर आना होगा, क्योंकि योग के अंदर 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसका तीसरा प्रारूप आप यहाँ देख रहे हैं। बहुत सुंदर एक आकृति सूर्य की, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य का निशान, सूर्य का चिन्ह, श्रम कलम पिपाशोषणम शीतादि नाम सहिष्णुता आरोग्यम चापी परमम व्यायामात् उपजायते। अगर आपके अपने शरीर की कैपेसिटी बढ़ानी है, अपने शरीर को मजबूत करना है, और एक मंदिर का स्तूप जैसे मंदिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊंचाइयों को छूता है, वैसे ब्रह्मचारी अपने लक्ष्य को छूते हैं। बहुत सुंदर आकृति। तन की शुद्धि के लिए योग कीजिए, मन की शुद्धि के ध्यान के लिए योग कीजिए।
धन की शुद्धि दान से होती है और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। अगर आपको इस तन की शुद्धि करनी है, इस तन को सुरक्षित करना है, स्वस्थ करना है, तो योग आपको अपनाना होगा। और देखिए ब्रह्मचारियों की आकृति चक्रासन धनुरासन एक साथ दो ब्रह्मचारी और बैलेंस एक बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ब्रह्मचारियों आचार्य श्री दिनेश जी के सानिध्य में योग करते हैं। योग के एक जैसे रस्सी होती है, रस्सी को जब आपको सीधा करना हो तो रस्सी जैसे सीधी होती है। ये देखिए एक आकृति बड़ी सुंदर, बड़ी लचक, बहुत सुंदर। फिर बात ये समगच्छतम समबदध्वं की भावना, कि एक साथ कैसे हम रह सकते हैं। वाह, धन्यवाद। मंच को अभिवादन। जब अभिवादन कोई करता है तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है। ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। मंच को